हरे कृष्णा। तो आज हम 15वें अध्याय का 16वां श्लोक लेंगे। द्वाविमो पुरुषो लोकेश चाक्षरेव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में दोनों में दो तरह के प्राणी हैं। एक है क्षर, मतलब जिसका नाश होता है, और एक होता है अक्षर, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो भौतिक जो शरीर प्राप्त करता है, क्योंकि भौतिक शरीर नश्वर है, तो ये 5 तत्वों से बना है, तो ये तो नश्वर है। तो जो भी प्राणी इस भौतिक जगत के कांटेक्ट में आते हैं वो सब नश्वर है। और जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ जो मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो सारे अक्षर कहलाते हैं। तो भगवान के साथ एकात्मता होना का मतलब ये नहीं कि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देते हैं, नहीं, वो वहाँ पे सेवा करते हैं, लेकिन वो जो प्राणी है वो अलग हैं, क्योंकि उनको कोई भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं वो लोग। और जो भौतिक जगत में उन्हें 6 परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। 6 परिवर्तन कौन कौन से हैं कि जो जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद वो फिर बड़े होते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर तक वैसे ठहरते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर उनको क्षय हो जाता है, थोड़ा सा बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, फिर उनका अंत हो जाता है। तो 6 तरह के परिवर्तन होते हैं उनके जीवन में। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जगत में होते हैं उनमें 6 परिवर्तन नहीं होते। उन्हें कभी भी बुढ़ापा, बीमारी कुछ भी नहीं सताता। तो हमें क्या करना है, इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है। भगवान का एक धाम है, जिसे कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम। तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम वहाँ पे जाके सेवा करें, इस भौतिक शरीर से आसक्त ना हो और एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो हमें, जो कि इन 5 तत्वों से ना बना हो और वो सच्चित आनंद से बना हो। तो ये हमें ये सोचकर हमें अपनी भक्ति करना है, अपने तैयारी करनी है, ताकि इस भौतिक जगत से बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी के चक्कर पड़ा। वैसे कोल्लू का बैल होता है ना, वो एक ही जगह पे घूमता रहता है, लेकिन वो कब निकलेगा बाहर उसे, जब हम ये चक्रों से निकलेंगे। कैसे? भगवान की भक्ति करके। तो ये बहुत ज़रूरी है, भगवान की शरण लें और इस भौतिक जगत से निकल के क्षर के बदले अक्षर बन जाए, अक्षर प्राणी। हरे कृष्णा।